नमस्कार। आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। शहर की एक सबसे बड़ी गतिविधि विस्तार से लेकर हाजिर हूं। आपको बता दें कि जिस तरह से ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ परिसर पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर दो वकील समुदायों के बीच वैचारिक द्वंद्व जारी है, उसी बीच में लगातार भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और बहुजन से जुड़े संगठन इस पूरे मामले को लेकर सार्वजनिक तौर पर अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना का माहौल बनाने के लिए एक के बाद एक आंदोलन कर रहे हैं। पिछली बार जो आंदोलन हुआ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का, उसमें फूलबाग के मानस भवन पर जो है एक भीतर की सभा हुई और उसके बाद पुलिस को ज्ञापन सौंपा गया था। इस बार भी फूलबाग पर आने की अनुमति लेने की कोशिश आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और उनसे जुड़े संगठनों ने की, लेकिन प्रशासन ने शहर के माहौल के मद्देनजर और पूरे मामले को देखते हुए एहतियात बरती। संगठनों के साथ कई दौर की बातचीत हुई और नतीजा ये निकला कि आप जो है निरावली पर अपना ज्ञापन दे दीजिएगा, वहां पर सांकेतिक संवैधानिक प्रदर्शन करिए। तो इस पूरे मामले में आपको बता दें कि आगरा की तरफ से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चेहरे के तौर पर विनय रतन सिंह और रविंद्र भाटी सहित तमाम नेता वहां पहुंचे थे। स्थानीय और बाहरी नेता इसमें शामिल थे। पूरा की पूरा जो उस हाईवे का परिसर था वो नीले झंडों से पूरी तरह पट गया था। ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा आयोजन यहां पर हो रहा है। और पुलिस की अगर व्यवस्था की बात करूं तो आयोजन स्थल से कई किलोमीटर पहले से पुलिस चाक चौबंद व्यवस्था में थी, क्योंकि पुलिस ने पहले ही एहतियात दे दिया था, बरत ली थी और ये बता दिया था पूरे आयोजकों को कि आप किसी भी स्तर पर बैरिकेटिंग जो है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे और आपको जो निरावली हाईवे के पास जगह दी जा रही है वहां पर आप ज्ञापन और भाषण का शांतिपूर्ण संवैधानिक आयोजन करें ताकि समाज का माहौल खराब ना हो। आप अपनी बात अपने लोगों के बीच रखें, प्रशासन को अपना ज्ञापन सौंपें और उसके बाद आयोजन को एक संवैधानिक दायरे में रहकर खत्म करें। इस पूरे मामले में आपको बता दें, एक खुली गाड़ी में बाबा साहेब अंबेडकर की सुनहरी प्रतिमा लेकर के दोनों नेता विनय रतन सिंह और रविंद्र भाटी लगातार जो है आगरा से चले और कई किलोमीटर पहले से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के युवा कार्यकर्ता जो है वो झंडे लेकर के साथ में थे। जय भीम के नारे बुलंद हो रहे थे, बाबा साहब अंबेडकर अमर रहे के नारे बुलंद हो रहे थे, संविधान के नारे बुलंद हो रहे थे। और ये लगातार कोशिश थी माहौल बनाने की कि हम जो बात कर रहे हैं वो न्याय संगत बात है। ये बात अलग है कि ये मामला हाईकोर्ट परिसर के भीतर का मामला है, न्यायिक प्रशासन से जुड़ा मामला है। इसलिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने भी इन संगठनों से जुड़े तमाम नेताओं से बातचीत में बार बार एक ही बात कही थी कि आप अपना कार्यक्रम करें, लेकिन आपको शहर के मध्य आने की इजाजत हम नहीं दे सकते। पिछली बार भी अनुमति नहीं दी गई थी, इस बार भी अनुमति नहीं दी गई, लिहाजा ये पूरा आयोजन निरावली में हुआ। इस निरावली के आयोजन में विनय रतन सिंह जो है वो जमकर गरजे। उन्होंने अपने लोगों के बीच इस बात का पूरी तरह से शंखनाद किया कि अब हम न्यायपालिका पर भरोसा कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे जो मध्य प्रदेश के भूतपूर्व न्यायाधिपति थे जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, न्यायमूर्ति सुरेश कैत साहब, अगर उनके आदेश को जो नवागत न्यायमूर्ति हैं वो मान लेते हैं, वो आगे बढ़ाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। हम मानेंगे कि न्यायपालिका जो है वो सभी के लिए समान है और न्यायपालिका पूरी तरह से अस्तित्व में है। अन्यथा हम देश के कोने कोने में मूर्ति लेकर के जाएंगे और बाबा साहब के बारे में, संविधान निर्माता के बारे में लोगों को बताएंगे। इस दौरान उन्होंने अपने लोगों से एकजुट रहने की
अपील की और ये भी कहा कि आप लगातार 1 महीने तक इस पूरे आंदोलन को सोशल मीडिया में लगातार चलाइए और लगातार आप इसमें जितने भी न्यायिक प्रशासन से जुड़े लोग हैं उन तक भी अपनी गुहार और अनुरोध पहुंचाइए कि जब सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लग सकती है तो ग्वालियर के न्यायालय परिसर में क्यों नहीं लगनी चाहिए। उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि अनुमति जो ली गई थी वकीलों के द्वारा अंबेडकर मूर्ति लगाने के लिए वो पूरी तरह से विधि सम्मत तरीके से दी गई है। हालांकि इस पूरे मामले में आचरण किसी भी तरह की पुष्टि इसलिए नहीं करता क्योंकि ये न्यायिक प्रशासन का मामला है और ये मामला 2 पक्षों के वकीलों के बीच है। ऐसे में न्याय के विवेकाधीन ये मामला है। हालांकि भीम आर्मी के जो बड़े नेता हैं विनय रतन सिंह, उनका सीधे तौर पर यह ऐलान अपने लोगों के बीच हुआ है कि आप 1 महीने का समय है, 1 महीने में आप पूरी तरह से तैयार रहिए, अपने आप को पूरी तरह सजग रखिए और इस पूरे मामले को देश के कोने कोने तक पहुंचाइए। देखिए, प्रशासन ने शुरू से हमें लारा लगा कर रखा। अनुमति के नाम पर उन्होंने, मैं शुरू से कहते रहे हम अनुमति देंगे देंगे देंगे, फूलबाग की अनुमति देनी थी, नहीं दी। अंत में प्रशासन लगा कि आप वहाँ चले जाइए। देखिए, गर्मी का टेम्परेचर 40 हो चुका है। प्रशासन रात कहता है कि टेंट लगा लीजिए, यानी कि प्रशासन भी सरकार के इशारे पर दलितों को जो है बेवकूफ़ समझने लगा है। आज क्या हो रहा है? उनको समझना चाहिए कि हम इंसान ही हैं। इस तपती दोपहरी में जहाँ लोग एसी के कमरों में बंद हैं, वहाँ बैठ कर के बड़े बड़े सेमिनार कर रहे हैं, अपनी सभाएं कर रहे हैं। आज मेरा समाज यहाँ सड़क पर लड़ रहा है बड़ी गर्मी में आकर, तरपाल तक की व्यवस्था नहीं है। जबकि इसी मामले में विनय रतन सिंह ने हुंकार भरी और अपने लोगों से ये कहा कि आप लगातार जो ये मूर्ति हम लेकर के आए हैं, अगर न्याय की जीत होती है, अगर संविधान की जीत होती है और अगर न्यायपालिका इस पूरे मामले में पूर्व न्यायाधिपति मध्य प्रदेश के आदेश को बरकरार रख करके और ग्वालियर में खंडपीठ परिसर ग्वालियर हाईकोर्ट में अगर बाबा साहब की मूर्ति लगाई जाती है तो हम ये मानेंगे कि न्याय मिला है, अन्यथा हम हर जगह जाएंगे। आपसे भी मेरा अनुरोध है कि आप एकजुट रहिए और इस शक्ति को, इस ताकत को अपने वोट के माध्यम से वोट बंदी करके इन तमाम लोगों की नसबंदी करिए जो अंबेडकरवाद को नहीं मानते हैं। ये स्थिति हमारी है। आज क्या होना क्या है? आज डॉक्टर अंबेडकर की महापंचायत है। बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगने दी गई। समाज को ये बताना है कि क्यों नहीं लगने दी गई और समाज को ये भी बताना है कि वो लोग चाहते हैं कि हम ग्वालियर जाकर विरोध दर्ज करें जिससे कि वो प्रतिमा को रोक सकें। यहाँ के चीफ जस्टिस ने आदेश दिया है। भारत का चीफ जस्टिस अपने में एक वैल्यू रखता है और एक वकील ये कहता है दिल्ली में बैठ करके, यहाँ का वकील दिल्ली जाकर ये कहता है कि एक दलित चीफ जस्टिस ने आदेश दिया है प्रतिमा लगाने का। चीफ जस्टिस होता है। चीफ जस्टिस में भी जातियाँ होती हैं, दलित होता है, पिछड़ा होता है, मुसलमान होता है। अगर मैं इसी की बात करूं तो लाओ कॉलोजियम सिस्टम खत्म करो, सिस्टम को, और ला करके यहाँ जो है पेपर के द्वारा बनाओ चीफ जस्टिस। उस पक्ष का दावा यह है कि किसी भी तरह की ऐसी अनुमति नहीं है। अच्छा बताइए, किसी न्यायालय के लिए चीफ जस्टिस से ज़्यादा कोई चीफ जस्टिस के आदेश से बड़ी अनुमति कोई होती है? वही तो कह रहे हैं। 7 लोगों की दो वकील समुदाय की 7 लोग नहीं गलत। 7 लोगों की बेंच बैठी, सब ने एग्री किया कि भाई यहाँ पर लगना चाहिए। अभी जो ज्ञापन आपको दिया जाएगा उसमें उनके वो सम्मिलित है, बाकायदा चीफ जस्टिस का आदेश है प्रतिमा लगने को लेकर के। यह सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र फैलाना। दूसरा, वो भीम आर्मी को ना अफसरा बोल रहे हैं, किस कारण से? मामला कोर्ट का था ना, न्यायालय का था ना, न्यायालय में निपटना था। लेकिन वकील वहां बैठकर कहता है कि भीम आर्मी ये कर ले, वो कर ले, फलाना कर ले, ढिकड़ा कर ले, मतलब बिना वजह ही एक सस्ती चाटुकारिता के चक्कर में। जबकि दूसरी तरफ जो रविंद्र भाटी है, उन्होंने सीधे तौर पर इस पूरे मामले में पक्षपात की बात कही। इस मामले में उन्होंने दलित शोषित समाज के साथ हो रहे अत्याचार को उठाया और उन्होंने ये भी ऐलान किया कि अब जो है हम संवैधानिक दायरे में रहकर पूरा काम करेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने भी हमें शिक्षा के लिए हमेशा जागरूक किया। अब हमारा समाज जागरूक है, शिक्षित है और हम इस बुद्धि की लड़ाई को बुद्धि से लड़ेंगे। बाबा साहब ने जिन्होंने पूरे देश को खूबसूरत संविधान दिया, उनकी मूर्ति का लगाने का विरोध कर रहे हैं। कुछ
लोग मैं कहना चाहता हूँ वो मानसिक रूप रोगी हैं, उन्हें पागर आगे पागर खाने में उनका इलाज होना चाहिए। बाबा साहब दलित समाज में जन्म जरूर लिया, लेकिन एक वो समाज के नहीं है। उन्होंने गरीबों के लिए, किसानों के लिए, बहनों के लिए, महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, हर वर्ग के लिए उन्होंने संविधान दिया। और संविधान यदि निर्माता जिन्होंने भारत रत्न की सरकार ने दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनका नई बहस छेड़ दी BN राव विरुद्ध बाबा साहब। देखिए, जो वो पागल व्यक्ति है उसका इलाज की जरूरत है, मेरा ये कहना। या तो सरकार उसे अपने खर्चे पे इलाज कराए, नहीं बहुजन समाज लोग उसका इलाज कर देंगे। कौन है पागल? कौन है वो लोग? मैं तो जानता नहीं। पागल लोग होगा कोई इस तरह का, यदि कोई बयान दे रहा, कोई पागल ही दे सकता है। वो व्यक्ति तो है नहीं, वकील तो है नहीं वो। आपको वहां का नज़ारा बता दूं तो जो मुरैना AB रोड है, वहां से जब लोग इस निरावली की तरफ आ रहे थे तो पैदल और वाहनों में नीले झंडे लगे लोग लगातार बैरिकेडिंग के इस तरफ इकट्ठे हो रहे थे। कोशिश पुलिस की पूरी थी कि हाईवे जाम ना हो। एक साइड से हाईवे चल रहा था तुरारी वाला, और उसके अलावा एक हाईवे भी एक दौर से चल रहा था। एक तरफ से उसको बंद किया गया था, बैरिकेडिंग कर दी गई थी। पुलिस ने कई स्तर पर बैरिकेडिंग की थी। 800 से अधिक जवान यहां पर तैनात थे। इसके बावजूद जोश और जुनून जो कार्यकर्ताओं में था, उस जोश और जुनून के बीच कार्यकर्ताओं ने अंदर की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर बड़े नेताओं ने रोका और केवल उन दो नेताओं की गाड़ी, रविंद्र भाटी और विनय रतन सिंह की गाड़ी पहुंच जाए, इतनी बैरिकेडिंग हटाई गई। एक डीजे की गाड़ी वहां पर खड़ी थी, उससे माइक जुड़ा हुआ था, उस माइक से ही नेताओं ने अपने भाषण दिए। इस दौरान भीम आर्मी के विधि प्रकोष्ठ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आर्या, वो भी पहुंचे थे। उन्होंने भी लोगों को ये भरोसा दिलाया कि भीम आर्मी की जो लीगल सेल है वो पूरी तरह से इस मामले में कार्रवाई में जुटी है, और सुप्रीम कोर्ट में 15 दिन पहले एक याचिका इन्होंने लगाई है जिसकी सुनवाई जल्द होगी। उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से उनकी याचिका ग्राह्य कर ली है, तो वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश अदालत को इस बात के डायरेक्शन देगी कि यहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति लगे, क्योंकि हमारे पास इस तरह की दलीलें तर्क सम्मत, विधि सम्मत है, जो कि हमारे अनुरोध और आवेदन को किसी भी तरह से न्याय की परिधि में, कानून के दायरे में गलत नहीं ठहराया जा सकता। देखिए, आपको मैं एक बात बता दूं, रजिस्ट्रार महोदय ने बिल्कुल अच्छी तरह से प्रक्रिया पूरी की थी। मिनट्स ऑफ मीटिंग्स हुई थी, और मीटिंग्स में ये तय हुआ था कि काफ़ी लंबे समय से प्रतिमा को टाला जा रहा है, उसको अब लगाया जाए। अब लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? एग्जीक्यूटिव्स की। जैसे वहाँ का जो स्टाफ है, पुलिस प्रशासन है वगैरह, उनकी जिम्मेदारी है लगाने की। कहीं ना कहीं वो कोताही बरत रहे हैं, सरकार के हो सकता है दबाव में काम कर रहे हों, और जो वकीलों ने जिस तरह की वहाँ भाषा का प्रयोग किया है कि यहाँ मूर्ति क्यों लगेगी, क्यों। कोर्ट ऑफ लॉ में अगला एक्शन राष्ट्रीय अध्यक्ष लीगल सेल होने के नाते आजाद समाज पार्टी का क्या है? सुप्रीम कोर्ट में इससे संबंधित मामला पेंडिंग है, एक बात। और हम जो तो आपने क्या रिट पिटीशन दायर की है? हाँ, इसी मामले से पेंडिंग है मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी। अब कभी भी उसका डिसीजन आएगा, जैसे भी आएगा वो सुनाया जाएगा। सब कब करा था? लगभग 15-20 दिन हो गए। हाँ, तब से प्रक्रिया। क्या प्ली दिया है? वहाँ जो ये ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा है, ये गलत है। उसको आपने, हाँ, ये गलत है जो ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा है। यह आंदोलन तकरीबन दोपहर 1 बजे शुरू हुआ और 3:30 बजे तक चलता रहा। इस आंदोलन के दौरान 48 डिग्री की चिलचिलाती धूप में नेताओं के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, झारखंड, गुजरात और कई इलाकों से, उत्तर प्रदेश तक से लोग आए थे। आगरा से भी बड़ी संख्या में भीम आर्मी के लोग वहां मौजूद थे, लेकिन जितनी संख्या बताई जा रही थी उतनी संख्या यहाँ नहीं पहुंची, क्योंकि कारण ये था कि प्रशासन ने पहले ही ताकीद कर दिया था। हालांकि नेताओं ने अपने भाषण के दौरान इस बात की चैलेंज को पूरा करने का पूरी तरह से भरोसा दिलाया, और इस आंदोलन को सांकेतिक बताते हुए ये भी कहा कि जिन लोगों ने इस बात की चुनौती दी थी कि अगर भीम आर्मी चाहे तो वो यहाँ पर आ सकती है, तो भीम आर्मी वहाँ पहुँची थी। और फूलबाग सहित तमाम इलाकों में भी पुलिस जो है पूरी तरह अलर्ट रही। हालांकि निरावली से ही हाईवे की बैरिकेडिंग करने के साथ पुलिस ने चाक चौबंद जो व्यवस्था की थी उसका नतीजा रहा, और बड़े नेताओं की समझाइश का नतीजा रहा कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ने किसी भी तरह से ऐसा कोई काम नहीं किया जो शहर की फिजा को खराब करे, लेकिन अपनी
अपनी बात को पूरी दमदारी से इन नेताओं ने रखा। इस दौरान सवर्ण और मनुवादी विरोधी नारे भी लगे। इसके अलावा बड़े नेताओं ने यह भी कहा कि जो बहुजन समाज को नहीं मानता उस समाज का जो है सम्मान करना छोड़ दें। उन्होंने कहा उनसे सामान लेना छोड़ दें। उन्होंने कहा उनके यहाँ काम करना छोड़ दें। तमाम तरह की बात हुई और ऐसे पार्टियों और नेताओं को भी ललकारा गया जो सीधे तौर पर बहुजन का वोट तो चाहते हैं लेकिन अंबेडकर को नहीं मानते। ऐसे में वोटबंदी के साथ नसबंदी की बात भी नेताओं ने हमेशा की तरह आज कही। बाद में जिला प्रशासन को एक ज्ञापन उसी गाड़ी के नजदीक दे दिया गया और इस तरह से सभी से शांतिपूर्वक अपने अपने घर वापस लौटने की अपील विनय रतन सिंह ने की और उन्हें यह वादा किया 1 महीने वो इंतजार कर रहे हैं। अगर 1 महीने में अंबेडकर मूर्ति का मामला हाईकोर्ट परिसर का पूरी तरह से बहुजन के हित में और उनके मन के मुताबिक अगर हल नहीं होता है तो ये आंदोलन देशव्यापी स्तर पर गांव-गांव डगर-डगर तक सुनहरे रंग की जो प्रतिमा वो लेकर के आए थे उस प्रतिमा को हर घर हर द्वार तक लेकर के जाएंगे और संविधान निर्माता के बारे में देश में एक नई क्रांति नई जागरूकता लाने का काम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी करेगी। इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।
और इसमें मैं बताऊं आपको, इसमें ब्यूरोक्रेसी का कोई ना कोई बड़ा अधिकारी जरूर शामिल है, वरना उनकी इतनी हैसियत नहीं। मैं यही तो कह रहा हूं कि उन्होंने भीम आर्मी का नाम क्यों लिया? उनके कोर्ट का मामला तो कोर्ट में देखते। चीफ जस्टिस के आदेश का उल्लंघन करना क्या उल्लंघन नहीं है? मूर्ति लगेगी नहीं होता है। बिल्कुल लगेगी। जो नए चीफ जस्टिस आएंगे, हम अंबेडकर के लोग हैं, न्याय पर पूरा भरोसा करते हैं, बिल्कुल पूरा भरोसा करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि न्याय ही आदेश देगा कि यहाँ पर मूर्ति लगनी चाहिए। अच्छा, बाबा ने जो है ममता, समता और बंधुता की बात कही, आपको क्या लगता है कि इस मसले पर सामाजिक पमनस से जो है ना हो और एक सार्थक पहल निकले, क्या चाहते हैं? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर जो हैं, जब आप डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को देखते हो, उनके चेहरे में हर दलित, शोषित, वंचित वर्ग के उत्थान का में चेहरा दिखता है। जो सामाजिक परिवर्तन बड़ी तेजी से हो रहा है, यही बाबा साहब अंबेडकर है। ठीक, तो ये हम सबको समझना होगा कि सामाजिक समन्वय बनाने के लिए वो लोग जिनका सदियों शोषण रहा है, जिनके 1-2 महापुरुष हुए हैं। अभी आप देखिए पीछे यहाँ पर गुजर प्रतिहार महाराजा सम्राट मीर भोज जी की प्रतिमा लगी हुई है, तीनों में कैद है। क्यों? किस लिए तीनों में कैद है? आज की महापंचायत में जो ज्ञापन आप सौंप रहे हैं, उसके मुख्य बिंदु क्या है? देखिए, उसके सबसे पहला मुख्य बिंदु तो यह है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को वहाँ स्थापित किया जाए। जो बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, उन पर राजद्रोह का मुकदमा लगाया जाए, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारत की एक व्यवस्था हैं। बाबा साहब अम्बेडकर भारत की अस्मिता हैं। ठीक है, और जो अनाप शनाप बोल रहे हैं, उनका लाइसेंस रद्द किया जाए, और ऐसे तमाम बिंदु उसमें हैं जो आपको दिए जाएंगे। अच्छा, बीएन राव साहब को संविधान निर्माता बनाने के लिए एक नई बहस छिड़ गई है, क्या लगता है आपको? क्योंकि उसमें ऐसा कह रहे हैं कि अम्बेडकर साहब ने भी श्रेय दिया था। संविधान सभा में जितने भी सब साथी थे, मैं हृदय गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ कि सब लोग उसमें थे, सब लोगों ने संघर्ष किया। बीएन राव जी का नाम मैं अभी सुना है, मैं अभी उनको जाकर के पढ़ूंगा सही से, मैं बिना पढ़े उनके विषय में कुछ बताऊंगा नहीं। ठीक है, लेकिन ये कहने देना कि बीएन राव जी संविधान निर्माता हैं, ये मुझे लगता है कि आप पुरानी सब चीज़ें देखिए, हिस्ट्री देखिए, किताबें पढ़िए, सबको आप पता लग जाएगा। बाबा साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, मसौदा तैयार किया, सब कुछ किया। सब लोग, कोई विदेश में था, कोई बाहर था, कोई बीमार था, फिर भी उन्होंने अकेले सब कुछ किया। मानसिक बीमार ईश्वर को नहीं मानेगी, बाबा साहब की प्रतिज्ञा के नाम पर देखिए, मेरा मानना ये है कि मेरे लिए आप ईश्वर हैं, मेरे लिए ये लोग ईश्वर हैं, बुजुर्ग ईश्वर है, बूढ़े ईश्वर हैं, जनता ईश्वर है। ठीक है, भारत में लोकतंत्र है, भारत में संविधान है, मौलिक अधिकार है, इच्छा है, कौन किस धर्म को मानता है? भाई, ये तो सभी की आज़ादी है, नहीं है? चाहे शांति से, क्रांति से। आप जबरदस्ती किसी को ईश्वर कैसे बना सकते हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जबरदस्ती भगवान किसी को मना सकते हैं क्या? मान के चलिए आपकी इच्छा नहीं है किसी के अंदर किसी को भगवान मानने की। देखिए, संविधान ये कहता है, मौलिक अधिकार ये कहता है, जिसकी जो इच्छा है वो उस धर्म को मान सकता है। यहाँ सबके लिए बराबरी है, और मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। एक तरफा जितने धर्म को मानने वाले लोग, सबका सम्मान करता हूँ। आज बहुजन समाज अपना रोष प्रकट करने के लिए एक मिनट रुको यार।